नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव, रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से। आज मैं आपसे एएलएमएम 2 के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में हंगामा हो रखा है कि 1 जून से सिर्फ डीसीआर मॉड्यूल्स ही लगेंगे नेट मीटरिंग, ओपन एक्सेस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो इस पे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं इस पे बात करूं उससे पहले मैं आपको 2022 में लेके चलना चाहता हूं, जब इसी तरह का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि 2022 से अक्टूबर 2022 के बाद वही मॉड्यूल्स लगेंगे नेट मीटरिंग, ओपन एक्सेस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो एएलएमएम 1 की लिस्ट में होंगे, यानी कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की जो लिस्ट है एएलएमएम 1, उस लिस्ट से होंगे, वही मॉड्यूल्स लगेंगे। ये ऑर्डर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इस ऑर्डर को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, किसी ने उस ऑर्डर को 95% लोगों ने तो उसको पढ़ा ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। और उसी तरह से जो इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स हैं, जिनको ट्रिना जे, ये सारे C&I सेक्टर और अदर सेक्टर्स में लगते रहे, आज भी लग रहे हैं, उनकी नेट मीटरिंग हो रही है। न तो डिस्कॉम ने कभी ऑब्जेक्शन किया, न एमएनआरई ने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये ऑर्डर आ गया है तो उसके बाद इंपोर्टेड मॉड्यूल्स क्यों लग रहे हैं। इस तरह से चलता रहा, यानी कि ऑर्डर था कि सिर्फ मेड इन इंडिया मॉड्यूल्स लगेंगे, लेकिन लगते रहे विदेशी। मैक्सिमम मॉड्यूल्स जो है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में विदेशी लगते रहे। अब हम आज की डेट में आ जाते हैं। पॉलिसी मेकर्स जो कि एएलएमएम 2 लाना चाहते हैं, उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि एएलएमएम 1 जो आया था वो भी तो बहुत सक्सेसफुल रहा, हमने वहां पे इस विदेशी मॉड्यूल्स बंद किए थे और बहुत सक्सेसफुल रहा, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी ऐसी दिक्कत आई नहीं, अच्छी खासी सप्लाई थी। उसी तरह से अब शायद समय आ गया है जब हम एएलएमएम 2 को लागू कर दें और ये भी सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि वहां पे डिमांड और सप्लाई का कोई गैप आया ही नहीं। वहां पे किसी ने कोई ऐसा चेक या वेरिफिकेशन नहीं था जिससे ये पता चले कि यहाँ पे मेड इन इंडिया मॉड्यूल्स ही लग रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं था, किसी भी डिस्कॉम में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या लग रहा है, तो इसलिए वहां पे मॉड्यूल्स विदेशी लगते रहे। अब क्या वही चीज एएलएमएम 2 में हो सकती है? नहीं। इसमें इतना हंगामा क्यों है? उससे पहले मैं ये बता दूं, देखिए डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो तब भी था मॉड्यूल्स में और अब सेल्स में है। सेल की आज 10 से 12 गीगावाट की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि साल की जो रिक्वायरमेंट है वो 40 से 50 गीगावाट है। तो बहुत बड़ा गैप है, शायद उसको भरने में अभी फुलफिल होने में टाइम लगेगा। तो फिर इतना हंगामा क्यों है? पहले वो भी तो सक्सेसफुल रहा था। हंगामा इसलिए है कि वहां पे इंपोर्टेड मॉड्यूल्स हो या इंडियन मॉड्यूल हो, उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का फर्क। अगर वो लोग लगवाते थे विदेशी मॉड्यूल तो शायद इसलिए कि उनको उनकी क्वालिटी पे ज्यादा भरोसा था, रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। जब हम डीसीआर और नॉन डीसीआर मॉड्यूल की बात करते हैं तो वहां पे 10 रुपए का फर्क है। तो ये जो प्राइस गैप है, ये सबसे बड़ा रीजन है इतना हंगामा होने का। और आज हर एजेंसी, डिस्कॉम चाहे एमएनआरई, चाहे जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, हर कोई पूरी तरह से जागरूक है। खासकर मैं डिस्कॉम के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो बहुत ज्यादा जागरूक है कि अब समय आ गया है कि भाई अब जो है नॉन डीसीआर बंद होगा तो कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से बुनाया जाए। आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मेरा सवाल ये है कि ठीक है, एएलएमएम 2 को लागू किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब चूंकि डिस्कॉम जागरूक है, वो इस बात का इंस्पेक्ट करेंगे, यानी कि एक तरह से इंस्पेक्टर राज आ जाएगा इस मामले में। लेकिन उससे होगा क्या? क्या वाकई में डीसीआर मॉड्यूल लगेगा? और लगेगा तो कौन उसको वेरीफाई करेगा? और अगर वो वेरीफाई होगा तो कौन इस बात को वेरीफाई करेगा कि वो सच में वेरीफाई हुआ है? कहीं पे कोई डेटा है, कहीं पे कोई इस तरह का कोई पोर्टल है जिससे कि इस तरह की चीज ना हो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं 100 किलोवाट का प्लांट लगाता हूं जहां पे 10 लाख का फर्क पड़ता है अगर मैं डीसीआर और नॉन डीसीआर मॉड्यूल की बात करूं। मैं अगर ओनर को ये बोलता हूं कि सर आप नॉन डीसीआर लगाइए, 10 लाख का गैप है, मैं 2 लाख में आपका ये प्रोजेक्ट पास करवा दूंगा,
8 लाख का तब भी उसको फायदा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 लाख क्या, कोई 5 लाख भी दे देगा। और जब डीसीआर मॉड्यूल की डिमांड कम होगी तो उसके रेट और कम होंगे, तो और बड़ा गैप होगा। तो आप करप्शन, इंस्पेक्टर राज, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब, चेक करने के लिए तो डीसीआर पोर्टल है। बिल्कुल सही बात है। कोई बहुत ही कर्मठ व्यक्ति होगा, कोई कर्मठ डिस्कॉम का कोई व्यक्ति होगा, वो जरूर चेक करेगा। मैंने 100 किलोवाट में जितने मॉड्यूल्स लगाए हैं वो सारे उन मॉड्यूल्स को चेक करेगा। 500 किलोवाट 1 मेगावाट में जितने मैंने हजारों, मैं तो कहता हूँ हजारों मॉड्यूल्स में लगा दूंगा, और वो एक बंदा बैठ के चेक भी करेगा, क्योंकि उसमें वो डीसीआर सर्टिफिकेट डालेगा डीसीआर पोर्टल पे और सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे और वो एक एक करके टिक लगा के चेक कर लेगा। लेकिन इस बात को कौन चेक करेगा कि उसने चेक किया था? एक चेक करेगा, बाकी लोग चेक नहीं करेंगे। वो सिर्फ इसलिए कर देगा कि ठीक है साहब, इसमें से कुछ मेरा फायदा हो जाता है तो आपका फायदा है। दूसरा, मैं एक चीज बताता हूं, अगर एक डीसीआर सर्टिफिकेट चेक भी कर लिया जाए तो डीसीआर पोर्टल पर 3 बार उसको एडिट करने के ऑप्शन आते हैं। आप कंज्यूमर का नाम बदल सकते हैं या उसमें जो भी एडिट है आप 3 बार तक कर सकते हैं। तो एक ही चीज एक ही 3 बार यूज हो गया, पहली चीज। दूसरा, अब इसमें मेरा सजेशन क्या है? सजेशन मेरा यही है कि सबसे पहला तो इस बात को देखा जाए, आप ALMM 1 से ALMM 2 की सक्सेस को ना जोड़ें, पहली चीज। दूसरा, आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें जो डिमांड सप्लाई का गैप है, कि हमारे पास 10 से 12 गीगावाट है और 40 से 50 गीगावाट हमारी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं होगी। अभी से वो चीज देखने को आ रही है। आप वेंडर्स का रिव्यू लीजिए, कस्टमर का रिव्यू लीजिए। कस्टमर परेशान है, जो जिन्होंने टॉप के बड़े ब्रांड्स को चुना है, मैं पीएम सूर्यघर की सिर्फ बात कर रहा हूं, उनको पिछले 2 महीने से मॉड्यूल नहीं मिल रहे और शायद अगले 2 महीने भी मॉड्यूल नहीं मिले। मैं खुद एक वेंडर हूं, मैंने एडवांस बुकिंग करा रखी है, 1 महीना हो गया। अब आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे पीआई दिया होगा तभी मैंने एडवांस बुकिंग कराई होगी, उसके बाद भी 15 को बिलिंग होगी, 20 को बिलिंग होगी, और कल मेरे को सुनने में आया कि अब जून में बिलिंग होगी। तो इस तरह की चीजें अभी से देखने को आ रही हैं। रेट्स जो मनमाने मांगे जा रहे हैं, एक जगह अगर वही मतलब एक डीसीआर मॉड्यूल अगर 24 में मिल रहा है तो दूसरा ब्रांड 30 रुपए में मिल रहा है। आप इस चीज को भी देखिए। अगर आप मार्केट को रेगुलेट करना चाहते हैं और आप बंदिश लगाना चाहते हैं एंड यूजर पे, वेंडर पे, कि यही मॉड्यूल लगाना है, तो सिर्फ टैक्स पेयर पे बंदिश मत लगाइए। आप अगर रेगुलेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रेट्स को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, तभी हम उसको असली रेगुलेशन कहते हैं जो सबके बेनिफिट में है। दूसरा, कम से कम तब तक इसको टाला जाए जब तक ये डिमांड सप्लाई का गैप ना भर जाए, या कम से कम तब तक तो किया जाए जब तक कोई ऐसा पोर्टल तैयार ना हो जहां पे कि ये वेरीफाई हो जाए या ये फिक्स रहे कि भाई ये मॉड्यूल यहां लग गया और खत्म, अब वो हो गया डीसीआर उसका। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं जो डीसीआर के परव्यू में आते हैं, वो सारे एक ही पोर्टल से हो, चाहे वो पीएम सूर्यघर पोर्टल ही हो, इसका नाम बदल दें, जिस तरह भी आप करें, या एक नया पोर्टल बनाएं, उसी पोर्टल के थ्रू हो, ताकि वो डीसीआर पोर्टल से ही डेटा फैच करे और वो उसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्या बोलते हैं, रजिस्टर हो जाए कि ये इस प्रोजेक्ट में लग गए। उनका दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है, कहीं पे फिजिकली उनको टिक लगा के मॉड्यूल चेक करने की जरूरत ना पड़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूं एज अ वेंडर, क्योंकि मैं उन ईमानदार वेंडर्स के लिए कह रहा हूं जो सच में ये काम करना चाहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हर किसी के लिए एक ही चीज हो। ऐसा नहीं हो कि जो तिकड़म करना चाहता है उसके लिए तो मार्केट अच्छा है और जो ईमानदारी से काम करना चाहे उसके लिए मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि वो डीसीआर खरीद नहीं सकता है और यहाँ पे डीसीआर पता चला लग रहा है और उसमें सारे लोग मिले हुए, मिलजुल के किसी तरह से काम चल रहा है। तो जब तक आप उसको पूरा वेरीफाई करने का, पकड़ने का एक मैकेनिज्म नहीं बना दें ऑनलाइन, तब तक इसको एक्सटेंशन दिया जाए। और बल्कि मैं तो कहूंगा तब तक तो वो तो आप बनाइए ही, उसके बाद भी डिमांड और सप्लाई को आप देख के सिर्फ आप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स की बात सुन के, यानी कि जो मेन सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बात सुन के ना आप ये फैसला लें, क्योंकि जो आपको जो बड़े जो सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ही मॉड्यूल की सबसे ज्यादा गैप है, मार्केट में मिल नहीं रहे और बहुत ज्यादा उन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा है, लोग मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहे हैं और रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। तो रेट्स को भी रेगुलेट किया जाए और जब तक डिमांड सप्लाई का गैप नहीं आए, मतलब गैप फुलफिल नहीं हो, तब तक ALMM 2 को टाला जाए।
फेजेस में लाया जाए। फेजेस में लाना भी एक ऑप्शन है कि कुछ एक सेक्टर को अभी इससे दूर रखा जाए, कुछ सेक्टर में अप्लाई किया जाए और उसका एक रिजल्ट देखा जाए किस तरह से वो चल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल रहे तो धीरे धीरे फेजेस में आप इस पे सब पे लागू कर दीजिए। मेरा अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा ना हो इसका कोई उद्देश्य नहीं। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिले, लेकिन हमारी सोलर इंडस्ट्री को इसका हर्जाना ना भुगतना पड़े। मैं इतने सारे जो हमारे वेंडर्स हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हैं, जो लोग जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं सोलर सेक्टर में, उन पे इम्पैक्ट ना पड़े, उन छोटे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स पे इम्पैक्ट ना पड़े जो जिनके के इंटीग्रेटेड उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं, जो सेल नहीं बना रहे, उनको भी सेल नहीं बनाया मिलेगा। तो सब पे इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए इन कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाए और मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह किया जाए तो सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।